की पार्टी भी कह सकते हैं। इस बीच रियासत बिहार का सीमांचल वाले इलाके में कुछ ज्यादा सियासी हलचल है और मीडिया भी पूरे बिहार को एक तरफ रखकर सिर्फ सीमांचल का रोना रो रहा है। और शायद ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका पसे पर्दा ही रहता, मगर जो इस वक्त बाज तबसरा निगार और मीडिया में कहे जाने वाले जुमले पर यकीन कर लिया जाए तो मुल्क हिंद में मुसलमानों का चेहरा माने जाने वाले हैदराबाद के सियासी व समाजी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूह रवां जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पिछड़े इलाके में जुमला 40 सीटों पर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को इंतखाबात के लिए जैसे ही खड़ा करने का ऐलान किया तो समझो तूफान खड़ा हो गया। टीवी की बात करें तो क्या डिबेट, क्या मुबाहस है। अंग्रेजी व हिंदी, उर्दू और दीगर मकामी ज़बान की प्रिंट अखबारात और ऑनलाइन अखबारात की बात करें तो ऐसे ऐसे तबसरे, ऐसे ऐसे तनकीदे और चुभने वाली बातें के क्या कहें इस बारे। इन तमाम चीज़ों को देखने और पढ़ने के बाद एक बात मेरे समझ में आ गई कि मीडिया का जो मकसद था कि सीमांचल के लोगों को शशोपंज पसो पेश में मुब्तला करना और सही फैसला लेने से दूर रखना, वो करीब करीब कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन टीवी में दिखाए जाने वाली डिबेट और असद साहब के साथ होने वाले खुसूसी प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ, बल्कि ये बात आप भी अपने पल्लों से बांध लें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पता नहीं कितने वोट यहां पर हासिल कर पाएगी, मगर इलेक्शन से पहले ही वो यहां के तमाम मसाइल दुनिया के सामने पेश करके अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गए। मीडिया वालों ने उनको बुलाया तो उन्होंने यहाँ के पसमानदगी के हालात बयान करते हुए बिहार के तमाम नेताओं को नंगा कर दिया और बिलखुसूस इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले लीडरान जो अब तक यहाँ हुक्मरानी करते रहे, उनका कच्चा छिट्टा सब निकाल कर सामने रख दिया। जो भी हो, इलेक्शन जीते या न जीते, अब इतना तो यकीन हो गया कि जो भी पार्टी जीतेगी कम से कम अब सीमांचल के इलाके में, जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे इलाके हैं, उसकी तरक्कियात पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ के लोग असदुद्दीन ओवैसी के सिर्फ इसी एहसान को भी सामने रख लें कि जिनका मीडिया वालों को बिहार का इलाका कभी नजर नहीं आया, पसमानदा और बेखानदगी वाले मुसलमान नजर नहीं आए, जिनको कभी यहाँ की इक्तिसादी व तालीमी पसमानदगी नजर नहीं आई, वो मीडिया अब यहाँ की बातें कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान से ही 8-8 दिन तक यहाँ के हालात पर डिबेट हुए और पूरे मुल्क का ध्यान इस इलाके की जानिब खींच लिया गया है। तो फिर सीमांचल के दलित और मुसलमानों को क्यों कर हक राय दही के लिए फैसला लेने में पसो पेश होगी, ये सोचने की बात है। हाँ, और कभी और भी कई सवालात आपके जहन में होंगे, मैं सबके जवाब देता हूं, मगर मैं पहले सियासी तबसरा निगारों का ऑपरेशन कर लूंगा तो फिर आगे जाकर आपको बात आसानी से समझ में आएगी। नाज़रीन, एक बात आप साफ तौर पर समझ लें कि जो शख्स अपने मुताले की वजह से या मुशाहदे और गौर फिक्र की बुनियाद पर बात करता है तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि उसमें खुसूसियत ज़्यादा हो जब वो तबसरा करता है या किसी बात का मशवरा देता है तो गहराई व गहराई में जाकर फ़ायदा व नुकसान की बात करता है। मगर अक्सर देखा गया है कि सियासी तबसरा व तनकीद निगार अक्सर किसी न किसी पार्टी के पसे पर्दा शेदा ही होते हैं और वो कौम व मिल्लत या समाज के फवाइद को बालाए ताक रखकर पार्टी के फवाइद के लिए तबसरा शुरू कर देते हैं। मगर चूंकि ये लोग खुद को किसी भी पार्टी से वास्ता ना होने की बात करते हैं और दलील भी देते हैं, तो कुछ लोग उनकी बातों पर एतमाद भी कर लेते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर हवा में बातें करना शुरू कर देते हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया पर हवाई बातें हो रही हैं या फिर ये तबसरे हो रहे हैं कि इससे फिरका परस्त पार्टी को फ़ायदा होगा या फिर सिर्फ 40 सीटों पर इंतखाबात लड़ने के फैसले को लेकर समाज दुश्मन, मुनाफिक जैसे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, दरअसल उन चापलूस सियासी तबसरा निगारों को मुल्क के हिंद की सियासी तारीख से नावाकिफियत है और जो खुद को माहिर सियासत समझकर मशवरे दे रहे हैं। जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो किसी पार्टी के इंतखाबी पोस्टर लगाकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। नाज़रीन, मुझे यहाँ रुकने की